10 प्रकार के प्राण हैं जिससे जीवन चलता है और इस प्राण को धारण करने वाले को प्राणी कहा जाता है। प्राणी का अर्थ हुआ जीवात्मा, आत्मा। यही इसको धारण करता है। समस्त इंद्रियों को धारण करने वाला प्राण है। आपके शरीर को धारण करने वाला प्राण है। मन को धारण करने वाला प्राण है। इसी प्राण के द्वारा जीवन संचालित रहता है। 5 प्राण, 5 उपप्राण। ये जो वायु रूप है प्राण, प्राण, अपान, व्यान, समान, निदान, ये वायु रूप है। और 5 उपप्राण है। कूर्म, धनंजय आदि आदि। तो इसको विचार किया जाए। प्राण जो आप सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन है, इसके अंदर से जब आप बाहर से सांस लेते हैं तो कई प्रकार की वायु मिश्रित होती है। इस वायु को आपका जो फेफड़ा है फिल्टर करता है। लंग्स इसको फिल्टर करके आगे हार्ट के पास भेज देता है। वहाँ से पूरी शरीर का जो रक्त आता है, एक तरफ से रक्त फिल्टर होकर पूरे शरीर में जा रहा है और दूसरी तरफ से पूरी शरीर का जो रक्त है हार्ट में आता है, तो हार्ट उसको फिल्टर करता रहता है। किडनी भी ये काम करती है, लेकिन हार्ट यहाँ ऑक्सीजन को मिलाता रहता है। फेफड़ा ऑक्सीजन के पास हार्ट के पास भेज देता है। अब ये वायु रूप कैसे रहा? वायु रूप जाकर ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जब जाता है तो पूरे शरीर के अंदर ये घूमता रहता है। आप लोगों ने देखा होगा, पहले एक इंजन होता था, वो चक्की जिससे चलती नहीं थी, तो उसके अंदर क्या होता था, जो डीजल वगैरह से चलती थी, धुक 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 जो चलती रहती थी, तो नीचे टैंक बना रहता था। उस टैंक का पानी इंजन में जाता था और इंजन से जो गर्म पानी था वो फिर टैंक में वापस आता था और टैंक का ठंडा पानी इंजन में और इंजन का गर्म पानी टैंक में। ये काम इंजन ही करता था। सेम यही चीज़ आपका फेफड़ा वो हार्ट है। सेम पूरे शरीर का रक्त, खराब रक्त आता है, फिर फिल्टर करके उसमें ऑक्सीजन मिला के आगे भेज दिया जाता है। अब इसको कहते हैं प्राण। जी, अब आप देखिए,
जो उस रक्त के अंदर जो दूषित वायु है वो वापस आ जाती फेफड़े में। पूरी शरीर के एक एक नस के अंदर जो दूषित वायु है, जो शरीर के अंदर जाके प्रदूषित हो गई है, वो सब वापस आ जाती है फेफड़े के अंदर। अब इस फेफड़े से जो वायु बाहर निकाली जाती है, अब ये बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को अपान बोला जाता है, ऑक्सीजन को प्राण बोला जाता है। अब तीसरा कार्य क्या रह गया? एक वायु है जब फेफड़े से आगे जाती है, जो आपके भोजन को पचाती है, आंत में जाती है, उसको पचाकर पूरी शरीर के अंदर, मन के अंदर भी पहुंचाया जाता है, आँखों में पहुंचाया जाता है, कान में भी पहुंचाया जाता है, यानी समस्त इंद्रियों में उसको पचाकर भेजा जाता है। जिसके द्वारा आपकी इंद्रियां संचालित होती हैं, उसमें एनर्जी आती है। अर्थात ये अन्न को सम करती है, सम करके शरीर के अंदर ऊर्जा को प्रदान करती है, इंद्रियों में भी, मन में भी और शरीर में भी। तभी कहा गया है जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा आपका मन। ये मन आपका उसी अन्न से बन रहा है और ये समान वायु सम करके सब जगह उसको पोषित कर रही है। और एक वायु है जो आपके हड्डियों को, मांसपेशियों को, आपके मल मूत्र को ज़्यादा शॉर्टकट बोलूँ ज़्यादा अच्छा नहीं, लंबा समय हो जाएगा। तो एक इसमें वायु जो है ऊपर को प्रदान करती है, ऊपर के हिस्से में, यानी ब्रेन की तरफ। एक वायु पूरी शरीर के अंदर कार्य करती है और एक वायु जिसके द्वारा आप जब मूत्र विसर्जन करते हैं तो जब तक उस वायु का सहारा आप नहीं लेंगे मूत्र विसर्जन नहीं कर सकते। और वही प्राण, वही वायु जब तक आप पोटी करने जाएंगे उसका सहयोग नहीं होगा तो आप फ्रेश भी नहीं हो सकते। वही वायु जब गर्भ धारण करने के बाद में जब शिशु जब पैदा होता है तो वही वायु उस बच्चे को गर्भ से बाहर निकालने का काम करता है। तो कहने का तात्पर्य शॉर्टकट में मैं बता रहा हूँ, यही वायु, इनको प्राण कहा जाता है। कुछ वायु और हैं, जैसे आप आँख बंद करते हैं, आँख खोलते हैं, बंद करते हैं, उन्मेष निमेष, ये उसी में से उनका काम है। कुछ वायु आप
जब डकार लेते हैं तो उस काम आती है। कुछ वायु जब आप जम्हाई लेते हैं तब काम आती है। कहने का तात्पर्य ये 10 प्रकार के प्राण हैं जिसके द्वारा प्राणी को जीवन दान मिलता रहता है। अंतकाल में यही प्राण पांचों ज्ञानेंद्रिय, पांचों कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि अहंकार और आत्मा और 5 तन्मात्र और ये 5 ये प्राण, यही प्राण सबको समेट लेता है, आत्मा को भी समेट लेता है। इसी प्राण के द्वारा मृत्यु काल में आत्मा की गति होती है। इसी प्राण के द्वारा ही एक देह छोड़कर आत्मा दूसरी देह की तैयारी करता है। यही प्राण जीवन दाता है। ये सूक्ष्म शरीर के अंदर आते हैं। यही सूक्ष्म शरीर के अंदर आते हैं तो जब दूसरी जगह जब जाते हैं, दूसरे शरीर में जब जाते हैं, इंद्रियों के आधार पर वहाँ ये नक्शा होता है। दूसरे शरीर की जब रचना शुरू हो जाती है, जैसे ही अगली वो पूरी शरीर का अर्थात पूरा यंत्र बन के तैयार होने लग जाता है, तो यही प्राण अपने अपने गोलकों के अंदर उपस्थित हो जाते हैं और फिर क्रिया करने लग जाते हैं। और जब तक ये प्राण हैं, जहाँ भी प्राण चल रहा है, उस शरीर का हनन करना हत्या की कोट में आता है। तभी हत्या मानी जाती है। प्राण नहीं चल रहा है, हत्या के कोट में नहीं आता। प्राण के कारण से ही आत्मा को सारे कष्ट, दुख, सुख, सारी शरीर की गतिविधि का ज्ञान होता है। तो यही प्राण है मेरे भाई। ज़्यादा कहूँगा तो लंबा समय हो जाएगा, शॉर्टकट में, क्योंकि समय का ध्यान होता नहीं। जब तक प्राण है, चेतना के साथ लगा हुआ है, तब तक आवागमन लगा रहेगा। पहले बताया गया था ना, अभी बताया। यही प्राण आकाश मार्ग से होता हुआ, अर्थात जब देह से निकलता है सबको लपेट लेता अपने में, फिर आकाश मार्ग से विचरण करता हुआ अंतिम क्षण में जब प्राण निकलते समय जो इसके लिए सुनिश्चित किया जाता है, तब प्राण इसको सबको लेकर पूरी अपनी गठरी में समेटकर इसी आकाश मार्ग से होता हुआ देश देशांतर, लोक लोकांतर में आत्मा का आवागमन कराता रहता है। यही है
कि जब प्राणी हिंदुस्तान में दम तोड़ा तो अगले क्षण में उसकी तैयारी अमेरिका, जापान, इंग्लैंड किसी भी कंट्री में होनी है। तो ये प्राण क्षण भी नहीं लगा था वहाँ पहुँचने में। कहाँ से? इसी आकाश मार्ग से होता हुआ वहाँ जाके तुरंत इस आत्मा के लिए नई देह की तैयारी शुरू हो जाती है। इस तरह परमात्मा का विधान है। सुनिश्चित करते हैं परमात्मा, कार्य होता है इस प्रक्रिया के द्वारा, क्योंकि इस प्राण का भी कंट्रोलर ईश्वर ही तो है। इसी तरह से देश देशांतर, लोक लोकांतर, जन्म जन्मांतर ये प्राण के द्वारा आत्मा विचरण करता है समस्त सृष्टि के अंदर, तभी जन्म पाता है। एक बताया ना, जैसे देह की रचना हो जाती है, नस नाड़ियाँ तैयार हो जाती हैं, हार्ट तैयार हुआ, फेफड़ा तैयार हुआ, लीवर तैयार हुआ, तो ये प्राण अपना कार्य शुरू कर देता है। आप एक चीज़ और देखिए, जब बच्चा पैदा होता ना, अंदर ये मुख से सांस नहीं लेता, नासिका के सांस नहीं लेता। आप लोग तो इस विषय में ज़्यादा समझदार हैं। जब बच्चा गर्भ से बाहर निकलता है तब इसकी सांस चलती है। प्राण बाहर से ऑक्सीजन लेना शुरू करता है। जब माँ के गर्भ में होता है, वो जो नाड़ लगी होती ना, उसके द्वारा, नाभि के द्वारा पूरे शरीर के अंदर ये प्राण संचालित किए जा रहे हैं। माँ के श्वास के द्वारा। लेकिन बाहर निकलते ही नाड़ से लिंक खत्म भी नहीं हुआ है, इसके नाक और मुख से प्राण कार्य करने लग जाते हैं। या आप लोगों ने देखा ही होगा। हरिओम। देखिए, है ना अचंभे वाली बात। और इसी पर, और जितने भी बैठे हो, जितने भी सुन रहे हो, और जितने भी सुनोगे, सब इसी प्रक्रिया से गुजरे हो। आप सब, हम सब गुजरे हैं और गुजरते रहेंगे जब तक प्राण से पिंड नहीं छूटेगा। क्या ये विज्ञान नहीं है? क्या ये विज्ञान का कंट्रोल कोई नहीं है? हम सब वहीं से आए हैं। दूसरी बात, जिस देह में जब ये जाता है, और देखिए, अब मानो मनुष्य शरीर से निकला, सांप की जीवन इसको मिल गई। अब सांप की शरीर का जो स्वभाव है, उस स्वभाव के आधार पर ये अपना बर्ताव शुरू कर देगा। अब मनुष्य वाला बर्ताव खत्म। सांप की जोन से निकला, शेर बाघ की जोन में चला गया,
सांप का भी व्यवहार खत्म, बर्ताव खत्म, उस योनि का जो भी, उस देह का जो भी बर्ताव था वो वहीं का वहीं खत्म। अब शेर की योनि में आ गया तो शेर का व्यवहार शुरू, क्योंकि सांप की योनि में कीड़े मकोड़े आदि आदि खाता रहा है। लेकिन जैसे शेर बाघ की योनि में आ गया तो उस शरीर का स्वभाव कुछ और है। जब उस शरीर का स्वभाव और है तो उस शरीर के स्वभाव के आधार पर बर्ताव करेगा, क्योंकि अब शेर के शरीर का स्वभाव मांस खाना है, कीड़े मकोड़े तो खाएगा नहीं। अब उसमें दौड़ने की ताकत है, दौड़ा दौड़ा कर अन्य शाकाहारी जानवर को पकड़ पकड़ कर मार मार के खाएगा। वहाँ उसका हुनर आ गया। अब वही शेर की शरीर से निकला, गाय के शरीर में आ गया, तो गाय के शरीर का स्वभाव कुछ और है। अब इस शरीर में आने के बाद में जो स्वभाव वहाँ था, दौड़ा दौड़ा के हिरण आदि जानवरों को पकड़कर खाता था, मारकर, वो स्वभाव वहीं का वहीं रह गया। अब गाय की या भैंस या बैल की शरीर में आने के बाद में इसका स्वभाव बदल गया, क्योंकि शरीर का स्वभाव है। अब यहाँ शाकाहारी हो गया, अर्थात घास वगैरह खाएगा। अब यहीं से चींटी के शरीर में चला गया, तो वहाँ जाने के बाद में फिर एक गाय वाला स्वभाव बदल गया, उस शरीर का स्वभाव आ गया। इसी तरह से, लेकिन 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये 10 प्राण, मन बुद्धि अहंकार और आत्मा, ये तो सब रहेंगे, ये नहीं जाएंगे, ये सब रहेंगे, क्योंकि ये एक प्रकार का नक्शा है शरीर के लिए। अब वहीं से चींटी से हटने के बाद में आ गया पक्षी के शरीर में। पक्षी के शरीर में आते चींटी वाला भी स्वभाव बदल गया। अब इसको पंख मिल गया, उड़ने लगा। अब यहाँ उसका स्वभाव बदल गया, लेकिन इस पक्षी के स्वभाव के आधार पर ये बढ़तेगा, व्यवहार करेगा। अब यहाँ से जब हटेगा, वृक्ष में आ गया, पेड़ पौधों में। अब पक्षी वाला भी स्वभाव बदल गया, वृक्ष वाला स्वभाव आ गया। इसी तरह से जो देह का स्वभाव है वो बदलता रहता है, लेकिन आत्मा का जो स्वभाव है वो यूं को यूं रहता है। आत्मा का स्वभाव बताया गया है, राग, द्वेष, सुख, दुख, इच्छा, प्रयत्न और ज्ञान। ये 7 स्वभाव किसी भी जोन में जाओगे ये नहीं बदलने वाला, ये आत्मक स्वभाव है। और 5 ज्ञान इंद्रियों का जो स्वभाव है ये भी नहीं बदलना, क्योंकि ये इंद्रियों का स्वभाव है। इसी प्रकार से जो कर्म इंद्रियों का स्वभाव है वो भी नहीं बदलेगा।
लेकिन शरीर का स्वभाव के आधार पर ये इंद्रियां कार्य करेंगी। शरीर के स्वभाव के आधार पर ही आत्मा अपने आप को वहाँ भी मानने लग जाएगा, ध्यान रखना। होता नहीं, आत्मा तो ज्यों का त्यों रहेगा। इसी प्रकार से यही प्राण हम सबको लेकर देश देशांतर में विचरण कराता है, और इसी प्रकार से जिस देह में जाते हैं और वहाँ प्राण फिर चलने लग जाता है। अब आप देखिए, कितने प्राणी ये भी कह सकते हैं कि नहीं, वृक्षों के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर जान नहीं होती, पेड़ पौधों में आत्मा नहीं होती। विचार करो, क्या वहाँ प्राण नहीं चलते? वो ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करते? एक आप बड़ का और पीपल का, दो पेड़ ऐसे हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। बाकी सारे वृक्ष पेड़ दिन में तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये प्राण नहीं चल रहा है। यहाँ जहाँ प्राण होता है वहीं प्राणी होता है। जैसे आपके शरीर पे, पूरे शरीर में रक्त बह रहा है, संचार हो रहा है, वृक्षों में कहीं जरा कुछ चुभा के देखो, सब जगह उनका खून निकलेगा। बस खून के प्रकार उनके अलग हो जाते हैं। वो भी हम ही आप जैसे ही खड़े हैं वहाँ। समझो, सोचो, ज्ञान दृष्टि से। बड़ा भ्रमजाल है संसार में, बहुत ज्ञान बिछा पड़ा है। इस सब का मालिक एक ही है। उसकी लीला अपरंपार है। समझ पाना, पार पाना इंसान के या आत्मा के बस की बात नहीं है। आत्मा तो भटक रहा है इन्हीं सब योनियों में। परमात्मा सब जगह व्यवस्था कर रहे हैं। दिव्य दृष्टि खोलिए, देखिए, जगह जगह, एक एक कण में, एक एक अणु के अंदर, एक एक पदार्थों के अंदर कैसे लीला रची जा रही है। और लीलाधारी प्रभु अपनी लीला कैसे दिखा रहे हैं। देखने वाला होना चाहिए, सब दिखाई दे रहा है। जिसकी अंदर की दृष्टि खुल जाती है वो तो देखने लग जाता है। बाकी तो आँख के अंधे हैं, अकल के भी अंधे हैं। जो अकल के अंधे हैं उनको कहाँ दिखाई देगा? वो तो स्वयं भगवान मानते हैं अपने आप को। सोचो, सोचो, सोचने लग जाओ, देखने लग जाओ ना, ताज्जुब होने लग जाता है। आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आश्चर्यचकित हो जाते हैं हम तो जब देखते हैं तो। मूक हो जाते हैं, बोलने के लिए वाणी नहीं रह जाती, सोचने में मन काम नहीं कर पाता, ज्ञान करने में बुद्धि सक्षम नहीं है, ये जानने में आत्मा भी सक्षम नहीं है।
अनुभव करो। हरिओम जी। पेड़ पौधों की भाषा और हमारी भाषा में फ़र्क है, उनके शब्दों में और हमारे शब्दों में भेद है। हम मनुष्य आपस के भी व्यवहार को, अगर कोई इंग्लिश बोलता है हिंदी नहीं जानता, कोई हिंदी जानता है इंग्लिश नहीं जानता, तब भी व्यवहार नहीं कर पाओगे, तब भी एक दूसरे की बात नहीं समझ पाएंगे। अन्य जोनियों के जितनी भी भाषाएं हैं उसको हम नहीं समझ पाते, और हमारी भाषा अन्य जोनियाँ भी नहीं समझ पाती। इसी तरह से इन वृक्षों की भी भाषाएं हैं जिसका समझने में हम सक्षम नहीं हैं। यदि परमात्मा ऐसा करते तो समस्त मनुष्य देह समस्त जोनियों के विषय में ज्ञान कर लेता है, समस्त जोनियाँ हमें बता देती अपनी अपनी व्यथा। ऐसा अगर समझ जाते हम अभी टूट जाते, निर्वश हो जाते, परेशान हो जाते। इसलिए परमात्मा ने सब छुपा रखा है, सबको अलग अलग सबकी भाषाएं हैं, लेकिन एक दूसरे समझते हैं जैसे हम लोग समझ रहे हैं। अब रही बात पेड़ पौधे, समस्त जीव देहधारी है, समस्त देह है, इसमें जीवन है। जीवन कहाँ नहीं है? अब सुनो, जो प्योर मिट्टी है उसमें जीवन नहीं है, प्योर वायु जो है उसमें जीवन नहीं है, प्योर जल है उसमें जीवन नहीं है, प्योर अग्नि है उसमें जीवन नहीं है। लेकिन इन तत्वों से जब कोई देह निर्मित होती है तब उसमें प्राण का संचार होता है, अब वहाँ जीवन आ जाता है। अब वहाँ जीव आता है तभी जीवन होता है। जहाँ प्राण चलता है वहाँ जीव है, जहाँ जीव है उस जीव का ही वो जीवन चल रहा है। पत्थर में जीवन नहीं है, लेकिन पत्थर के अंदर देखोगे कीड़े मकोड़े जब हैं वो जीवन है। इनसे जब निर्मित शरीर जब बनती है तो वहाँ जीवन शुरू हो जाता है। दूसरा, असंप्रज्ञात समाधि की आपने बात किया। देखिए, यहाँ अभी हमें जो कुछ भी करना है इस देह रहते ही करना है, देह में ही करते हो। असंप्रज्ञात समाधि में अगर आप जाओगे तो ऐसा नहीं कि देह से विरक्त हो गए, देह में रहते हुए, इस प्राण के कंट्रोल में रहते हुए ही आप अपने स्वरूप की स्थिति का ज्ञान कर रहे हो, लेकिन देह से अभी आप छूट नहीं पाए हो। देह से छूटने के लिए ये सूक्ष्म देह को भी त्यागना पड़ेगा, तब जाकर वो असंप्रज्ञाति का जो अनुभव है वो आपको केवल अकेला ही आत्मा कर देगा। ये प्राण भी यहीं रह जाएगा, इंद्रियां भी यहीं रह जाएंगी, शरीर भी यहीं रह जाएंगी, तब सब यहाँ रह जाएगा। जब आप उस असंप्रज्ञात समाधि में जा रहे हैं तो आपका संस्कार तो है, शरीर में तो हो, आपको बोध नहीं हो रहा है बस शरीर का उस समय, क्योंकि मन बुद्धि से आप थोड़ा सा अपने आप को अलग एहसास कर रहे हो, लेकिन संस्कारों के अधीन तो हो, इस प्राणों के अधीन तो हो।
आप देखो जब वहाँ जाते हो तो आपका प्राण चल रहा होता है, जो सांस प्रश्वास समस्त क्रियाएं शरीर की चल रही होती है। शरीर की समस्त क्रियाएं चलने का अर्थ यही पहचान है कि इसका मतलब प्राणी अभी इसी शरीर के अंदर ही कैद है, इसी में केंद्रित है। ये पहचान है आपकी। लेकिन आप वहाँ जाकर उस अवस्था का अनुभव कर रहे हो। हरिओम। देखिए प्राण जो है सूक्ष्म शरीर है ना, ये सूक्ष्म शरीर है। यही सूक्ष्म शरीर आपके इस स्थूल शरीर के अंदर ओतप्रोत है, तभी आपकी जो स्थूल शरीर है ये जीवित है। आप देखिए ना, आप तो डॉक्टर साहब हैं कि अगर रक्त का संचार जहाँ नहीं होगा वहाँ का हिस्सा डेड हो जाएगा ना, वहाँ का ज्ञान कुछ नहीं कर सकते। आप देखिए नाखून का अगला हिस्सा देखिए, यहाँ ब्लड का संचार नहीं है, आप काटो पीटो कोई दर्द होता है? नहीं होता है। बाल को आप काटिए कोई दर्द होता है? क्योंकि वहाँ संचार नहीं है। जहाँ ब्लड का संचार है वहाँ तक आपको ज्ञान होता रहेगा। और ब्लड का संचार कहाँ से हो रहा है? प्राणों के द्वारा हो रहा है। नारायण। और एक आप लोगों को प्रक्रिया बताता हूँ, ट्राई करके देख लेना अभी उठते ही, या अभी पहले ट्राई कर लेना बाद में सुनना। अभी उठ जाओ, खड़े हो जाओ अपनी अपनी जगह से, कोई भारी चीज़ उठाओ आप, 5-10 किलो की हो, उसको उठा के देखो, मुंह खोल के रखो और उठा के देखो। आप उठा सकते हो? आपके बस की बात नहीं होगी जब तक सांस नहीं रोकोगे। उसको उठाने के लिए भी आपको सांस को रोकना पड़ेगा, तब जाके वो बोझ, वो चीज़ आप उठा सकते हो, अन्यथा नहीं। यही प्राण है, ये प्राण है, इसके द्वारा ही आत्मा कर्म कर सकता है। आप बैठे हो और बैठने के बाद में आप खड़ा होना चाहो तो खड़े होने में भी आपको सांस रोकना पड़ेगा, तभी आपकी शरीर खड़ी हो सकती है, अन्यथा शरीर को खड़ी नहीं कर सकते। ये प्राण है। देखिए यही सब रिसर्च हम करते रहते हैं, ये सब प्रैक्टिकल करते हैं, करते करते जो प्रैक्टिकल में आ जाता है, जब हमारे में आएगा तो आपके पास भी वही है। ज्ञान सब जगह है, सेम चीज़ है।